एक वक्त का किस्सा है। नूरपुर गांव में एक मोची अपनी माँ और बीवी के साथ रहता था। वो बहुत अक्लमंद और ज़हीन था। उसने गांव में एक जगह मोचीगिरी की दुकान खोली हुई थी। वहाँ वो जूतियों की मुरम्मत का काम किया करता था। उसका ख्वाब था कि वो बहुत अमीर इंसान बने, इसलिए वो मोची का काम छोड़कर एक ऐसा काम करना चाहता था जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा हो। क्या मसला है? ये जूता ठीक क्यों नहीं हो रहा है? 1 घंटे से इस पर मेहनत कर रहा हूँ। मुहाल है जो इसकी सिलाई ठीक हो जाए। ओ बिट्टू, क्या तूने अभी तक मेरे जूते सिलाई नहीं किए? मैं कल शाम से तुझे जूता देकर गया हूँ। नहीं, तेरा काम में दिल नहीं लगता है क्या? भाई साहब, आपके सामने है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ इसे जोड़ने की। ठीक हो जाएगी, आप शाम में आकर इसे ले जाना। तेरे बस का काम नहीं है ये दुकान चलाना। बेहतर है इस दुकान को बेच दे। मेरा मुलाजिम तुझसे ज्यादा अच्छी दुकान चला लेगा। क्यों मिट्टू, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, ठीक है मालिक। बिट्टू तो पहले ही उस दुकान से तंग था। दुकान बेचने की बात सुनकर वो खुश हो जाता है। भाई, कितने की खरीदोगे मुझसे ये दुकान? सारे जूते सामान समेत आप मुझसे ये अच्छी कीमत में खरीद लो। आखिर चलता हुआ नौकरी का अड्डा है, नोटों में खेलेगा आपका मुलाजिम। उस आदमी के दिल में लालच आता है। हाँ ठीक है, मैं तुझसे ये दुकान 10 सोने के सिक्कों के बदले खरीद लूंगा। बहुत अच्छी कीमत दे रहा हूँ तुझे, तेरा भी फायदा हो जाएगा और मेरा भी। ठीक है, आप मुझे 10 सोने के सिक्के दे दो और मुझसे ये दुकान ले लो। ठीक है, तू उठ जा इस दुकान से। मिट्टू, तू बैठ जा, मैं अभी 10 सोने के सिक्के लेकर आता हूँ। फिर उसका मुलाजिम दुकान पर बैठ जाता है और वो आदमी सोने के सिक्के लेने चला जाता है। और कुछ देर बाद ही वो सोने के सिक्के लेकर आ जाता है और बिट्टू को दे देता है। बिट्टू वो सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ जाता है। ये क्या बिट्टू जी, आज तो आप इतनी जल्दी घर आ गए हैं। खैर तो है? बेगम, बहुत अच्छी खबर है। तुम सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। क्या अच्छी खबर है? जल्दी बताओ बिट्टू, इंतजार नहीं हो रहा। बेगम, मैंने अपनी मोची वाली दुकान बेच दी है और उसके 10 सोने के सिक्के मिले हैं मुझे। क्या तूने अपनी दुकान बेच दी? अब तू क्या करेगा? अम्मी जान, अब मैं गधा खरीदूंगा और गधा सवारी करूंगा और घर घर जाकर लोहा, डब्बा, छान, टुकड़ खरीदूंगा। सैर की सैर हो जाएगी और इस काम में पैसा भी बहुत है। और उन पैसों से एक गधी भी खरीदूंगा और उन दोनों की शादी करवा दूंगा। फिर उनके बच्चे पालूंगा। फिर मेरे घर में हर तरफ खोते ही खोते होंगे और फिर मैं उन्हें बेचकर बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। हाँ, आइडिया तो तेरा अच्छा लग रहा है। मैं भी तेरे काम में तेरा हाथ बटाऊंगी और लोगों के घरों में लोहे, टुकड़, छान, डब्बा लेने तेरे साथ जाऊंगी। मैं भी बिट्टू आपके साथ जाऊंगी। हाँ, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ दूसरे गांव गधा खरीदने के लिए। ठीक है, खैर खैरियत से जाना। बिट्टू अपने घर से निकलता है और दूसरे गांव में एक व्यापारी के पास गधा लेने पहुंच जाता है। उसका सौदा उस व्यापारी से 1 सोने के सिक्के के बदले में हो जाता है। लाओ, मुझे सोने का सिक्का दो और हाँ, जरा एहतियात से जाना। इस गांव में बहुत डाकू हैं, कहीं तो मैं लूट ना लें। अरे भाई, आप फिक्र ना करो, मैं एहतियात से जाऊंगा। आप अपने सोने का सिक्का लो और मुझे मेरा गधा दे दो। फिर बिट्टू उससे गधा ले जाता है। अरे यार, ये तो बहुत ही सस्ता मिल गया मुझे गधा, सिर्फ 1 सोने के सिक्के के बदले। और मेरे पास तो 9 सोने के सिक्के बच गए हैं। कुछ दिनों बाद आकर एक और गधा ले जाऊंगा। बिट्टू खुशी खुशी जंगल के रास्ते जा रहा होता है कि अचानक उसके सामने डाकू आ जाते हैं। बिट्टू उन्हें देखकर डर जाता है। हाय, ये डाकू तो मेरे सारे सोने के सिक्के ले जाएंगे। अब मैं क्या करूं? वो जल्दी से एक सोने
सोने का सिक्का गधे की नाक में डाल देता है। ओए निकाल दे तेरे पास जो कुछ भी है। डाकू भाई, मेरे पास इस गधे के अलावा कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। बहुत देखे हैं तेरे जैसे गरीब। शादू जरा इसकी तलाशी तो लो, अभी देखना कितना पैसा निकलता है इस गरीब की जेब से। अच्छा डाकू भाई, अभी लेता हूँ इसकी तलाशी। उसी वक्त अचानक सोने का सिक्का गधे की नाक से निकलकर गिर जाता है। डाकू सोने का सिक्का देखकर हैरान रह जाते हैं। बहुत सियाना बन रहा है तू, सोने का सिक्का गधे की नाक में छुपा दिया था। अरे नहीं भाई, अब मैं आपसे क्या ही छुपाऊं, असल में मेरा ये गधा ही सोने के सिक्के देता है। सोने के सिक्के देने वाला गधा? ये तो बहुत कमाल का गधा है। जी भाई, ये रोज सोने के सिक्के देता है। वाह वाह वाह, मतलब रोज सोने का सिक्का, मतलब महीने के 30 और साल के 365। अरे वाह, इस तरह से तो मेरे पास सोने के ढेर लग जाएंगे। शादू, इससे ये गधा ले ले। भाई, मुझसे मेरा ये गधा मत लो, मेरी तो यही रोजी रोटी है। परेशान ना हो, मैं तुझे इसके 50 सोने के सिक्के दूंगा। इतनी नायाब चीज जो तू मुझे दे रहा है। मैं तुम्हारे इस गधे पर डाका नहीं मारना चाहता, बल्कि मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दे रहा हूँ। आराम से मान जाओ, वरना मैं तुमसे ये छीन लूंगा और तुम्हारी जान भी ले लूंगा। बिट्टू ये सुनकर खुश हो जाता है और 50 सोने के सिक्के लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। शादू, तू उसके पीछे जा और इसका घर देख ले, इसके पास और भी गधे होंगे। ठीक है भाई। फिर शादू उसके पीछे चला जाता है और वो दोनों गधे को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। अब तो हमें डाके मारने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब ये सोना देने वाला गधा जो मिल गया है हमें, अब तो सुकून से जिंदगी गुजारेंगे हम। हाँ बॉस, आप ठीक कह रहे हो। इतने में शादू भी वहाँ पहुँच जाता है। हाँ, देखा या उसका घर, और गधे थे उसके पास? हाँ भाई, घर तो देख के आ रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई और गधा नहीं है, लेकिन हाँ एक बकरी जरूर है। चल खैर है, दफा कर, बकरी का हमने क्या करना है, ये गधा ही काफी है। चलो बैठो और इंतजार करो कब ये सोने का सिक्का देता है। वो उस गधे के पास बैठकर इंतजार करने लग जाते हैं, लेकिन गधे ने कहाँ सोने का सिक्का देना था। भाई, इसने तो अभी तक सोने का सिक्का नहीं दिया। ओ मोटे पागल, तेरा भी पता नहीं कहाँ ध्यान होता है। आज का तो सोने का सिक्का इसने दे दिया था जब हम इसको खरीद रहे थे। हाँ भाई, मेरे तो जहन में ही नहीं रहा। अब तो ये कल सोने का सिक्का देगा। हाँ हाँ, कल देगा बेवकूफों। और इतने में रात हो जाती है। वो पूरी रात उस गधे के पास बैठे रहते हैं, यहाँ तक कि दिन निकल आता है। अब दिन निकल आया है, अब देखना ये जरूर सोने का सिक्का देगा। सब इंतजार करो। वहाँ बिट्टू और उसकी बीवी और माँ सोने के इतने सारे सिक्के देखकर खुश हो रहे होते हैं। बेगम, मैंने उन्हें बेवकूफ तो बना दिया है, लेकिन मुझे पता है वो वापस जरूर आएंगे जब उन्हें पता चलेगा। बिट्टू, अब हमें क्या करना चाहिए? बेगम, अब एक काम करो, गोल्डन रंग लो और उसे पानी में अच्छी तरह घोल लो और उस पानी को बकरी को खिलाने वाले चारे में मिलाकर मेरे पास ले आओ। पर बेटा, इससे क्या होगा? माँ जी, आप देखती जाओ, जो भी होगा बहुत ही कमाल होगा। बिट्टू, मैं अभी जाती हूँ और घास में रंग वाला पानी मिलाकर लाती हूँ। फिर उसकी बीवी चली जाती है। वहाँ डाकू इंतजार कर करके थक जाते हैं। मालिक, अभी तक इस गधे ने हमें एक भी सोने का सिक्का नहीं दिया है। आप मान लो उस लड़के ने हमें बेवकूफ बना दिया है। हाँ बॉस, मोटा ठीक कह रहा है। नहीं नहीं, थोड़ी देर और इंतजार करो, ये जरूर सोने का सिक्का देगा। वहाँ उसकी बीवी रंग मिले पानी वाला चारा लेकर आती है। बिट्टू देखो, मैंने इसके ऊपर पानी डाला तो ये गोल्डन रंग का हो गया है। अरे बेगम, यही तो मैं चाहता था। चलो जल्दी से इसको बकरी को खिला दो। फिर वो चारा उस बकरी को खिला देता है। वहाँ अभी तक वो इंतजार में ही बैठे होते हैं।
तुम लोग ठीक कह रहे थे, उसने हमें बेवकूफ बना दिया है। चलो उठो शादू, मुझे उसके घर लेकर चलो। फिर वो अपने ठिकाने से बाहर आते हैं और बिट्टू के घर पहुंच जाते हैं। और तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। तुझे तो हम ऐसी सजा देंगे कि तू याद रखेगा। तेरा सर जमीन में डालकर तुझे बट्टे मार मार के मारेंगे। अरे भाई, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैंने तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाया। बकवास बंद कर बॉस, हम इसको अपने अड्डे पर लेकर चलते हैं, वहीं से मारेंगे। हैं? सोने की मेंगनियां करने वाली बकरी? अरे वाह वाह वाह, अब मिला ना मुझे असली खजाना। बिट्टू, तुम्हारे पास तो ये बहुत ही कमाल चीज है। मेरा तो सारा गुस्सा ही खत्म हो गया। भाई, मैं आपको ये बकरी नहीं दे सकता हूँ। अरे पागल, मैं तुझे 100 सोने के सिक्के दूंगा इस बकरी के बदले। तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। बल्कि एक काम कर, 200 सोने के सिक्के ले और तू ये घर छोड़कर कहीं और चला जा। मैं इस बकरी को यहीं पर रखूंगा। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ये ना हो मैं बकरी को यहाँ से लेकर जाऊं और रास्ते में कोई बड़ा चोर मिल जाए और हमसे ये बकरी ले ले। भाई, आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। एक तो मैं तुझे 200 सोने के सिक्के दे रहा हूँ और तू है कि नखरे कर रहा है। मैं बकरी ऐसे ले गया तो तू मेरा कुछ नहीं कर सकेगा। नहीं नहीं डाकू भाई, आप मुझे 200 सोने के सिक्के दो, हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। शादू, इसे 200 सोने के सिक्के दे। चल अपना सामान ले और निकल यहाँ से। अरे, ये मेंगनियां सोने की क्यों नहीं है? लगता है मालिक, उसने हमें फिर से बेवकूफ बना दिया है। मालिक, ये देखो, ये रंग मिला चारा है। इसे खाकर बकरी ने गोल्डन रंग की मेंगनियां की थी। हाय शादू, वो तो हमारे सारे सोने के सिक्के ले गया है। ओ बॉस, चलो हम उस गधे पर रेडी लगा कर लोहा डब्बा शान टुकड़ बेचते हैं।